कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा बोले दिलों में जगह बना लेते हैं? क्यों कुछ लोग खुलकर बात करते हैं लेकिन फिर भी दूर रह जाते हैं? क्या सच में बातचीत ही रिश्ते बनाती है या कुछ और? आज हम बात करेंगे रिश्तों में गहराई कैसे पैदा करें, न केवल बातचीत से बल्कि समझ, ऊर्जा और अंतर्दृष्टि से। और इसके लिए हम आपको कोई ट्रिक्स नहीं बताएंगे, हम आपको मानवीय संबंधों की गहराई की ओर ले जाएंगे जो कभी स्कूल नहीं पढ़ाते, कोई गुरु नहीं बताता, लेकिन जो हर सच्चा रिश्ता अपने आप में जन्म लेता है। आज हम बात करेंगे उस 5 मनोवैज्ञानिक सूत्र की। पहला सूत्र, मौन की शक्ति। हम सब मौन से डरते हैं कि चुप्पी बोरिंग लगेगी या दूसरा समझेगा कि हम उदासीन हैं। लेकिन सच ये है, जब आप चुप रहते हैं और वास्तविक रूप से सुनते हैं तो आपकी चुप्पी भी बोलती है। एक ऐसा पल जब आप उसकी आंखों में देखते हैं, बिना जवाब दिए, बिना बात जारी किए, उसे लगता है यह व्यक्ति मेरी बात को असली तरीके से समझ रहा है। यह नियंत्रण नहीं है, यह सम्मान ऑन है, सम्मान जो आप उसके अंदर के आवाज को देते हैं। मौन इन गहराई का संकेत। जब आप चुप रहते हैं तो दूसरा खुद को खोजने लगता है और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। दूसरा सूत्र, जिज्ञासा। हम सब अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, इसलिए हम सब कुछ पूछ लेते हैं। तुम कहाँ गए? तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम्हें क्या लगता है? लेकिन जब आप बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा पूछते हैं तो आप एक इंटरव्यूअर बन जाते हैं। असली गहराई तब आती है जब आप मैंने एक सवाल उठाते हैं जो उसे खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। उदाहरण, तुम बहुत जल्दी लोगों से जुड़ जाती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है इन रिश्तों में तुम खुद को भी खो देती हो? यह सवाल उसे आत्म परीक्षण की ओर ले जाएगा और आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखेंगे जो उसकी आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, न कि उसे नियंत्रित करना चाहता है। तीसरा सूत्र, आकर्षण। हम सोचते हैं अगर मैं उसे बहुत तारीफ करूंगा तो वह मुझे पसंद करेगी, लेकिन असली आकर्षण अप्रत्याशित तन होता है। जब आप कहते हैं जब तुम चुप रहती हो तो तुम में कुछ ऐसा होता है जैसे एक शांत नदी जो बहुत गहरी है। यह तारीफ नहीं है, यह देखने का एक तरीका अंदर है, और यही बात उसे आश्चर्यचकित कर देती है क्योंकि कोई उसे ऐसे नहीं देखता। इससे वह आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है यह मुझे वैसा देख रहा है जैसा मैं हूं, न कि जैसा मैं दिखना चाहती हूं। तारीफ करें, लेकिन उसे असली बनाने के लिए, न कि उसे बदलने के लिए। चौथा सूत्र, समानता। हम अक्सर दूसरों के साथ बात करते समय अपनी बातें बनाते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा उसके शब्दों, भावनाओं या गति को अपनाते हैं तो वह अनचेत में आपके साथ जुड़ जाती है। उदाहरण, अगर वह धीरे धीरे बोल रही है, आप भी धीमे हो जाएं। अगर वह भावुक है, आप भी भावुक हो जाएं। अगर वह हंस रही है, आप भी हंसें। यह मिमिक्री नहीं है, यह संबंध की गहराई कौन है जहां 2 दिल एक ही ताल पर धड़कने लगते हैं। यह तकनीक नहीं है, यह सम्मान का एक रूपवंत है। जब आप कहते हैं मैं तुम्हारी दुनिया में आ रहा हूं, न कि तुम मेरी में आओ। पांचवां सूत्र, अंतराल। हम सोचते हैं अगर मैं हर दिन उसके साथ रहूं तो वह मुझे पसंद करेगी, लेकिन असली रिश्ते स्थिरता और अनिश्चितता का संगमवार होते हैं। कभी आप उसके साथ बहुत गहरे हों, उसकी बातों पर ध्यान दें, उसे आश्वस्त करें। कभी आप थोड़ा पीछे हट जाएं, अपने जीवन, अपने सपनों, अपने शांत पलों में खो जाएं। इससे वह सीखती है ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जीता है। यह नियंत्रण नहीं है, यह की स्वतंत्रता का सम्मान है। जब आप अपना जीवन जीते हैं तो दूसरा आपके साथ आना चाहता है, क्योंकि आप एक पूर्ण व्यक्ति आने हैं, न कि एक अधूरा सहारा। रिश्ते बनते नहीं, विकसित होते हैं। वे उस समय बनते हैं जब 2 व्यक्ति एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। आपकी बातें नहीं, आपकी उपस्थिति असली भाषा है। आपका मौन असली शब्द है। आपकी स्वतंत्रता असली आकर्षण है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ रहे तो पहले खुद को पूरा बनाएं, अपनी ऊर्जा को स्पष्ट करें,
अपनी आत्मा को शांत रखें और फिर जो आपके साथ आएगा वह आपके लिए होगा और जो नहीं आएगा वह आपके लिए नहीं था। आपके लिए एक सवाल, क्या आप अपने रिश्तों में पाने की कोशिश करते हैं या होने की? अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अब बात करने की बजाय सुनने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा रिश्ता किसी को जीतने की नहीं बल्कि एक साथ बनाने की कला है।